जय हिंद। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर का हम 1.1 और 1.2 का आज बात करेंगे। 1.1 पूरी तरीके से हो चुका है, ये 1.2 है। 1.2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए, तो हमने इसका बना दिया था। एक बनाए थे और इसमें से एक क्वेश्चन को बनाया था, इस क्वेश्चन को भी बनाए थे जो कि काफ़ी था। इसमें कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना था, अभाज्य संख्या के रूप में हमने इसको लिखा था गुणनखंड करके। अब नेक्स्ट सवाल जो है वह क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो युग्म इसलिए लिखा है क्योंकि ये पेयर में है, 26 है, 91 है, 510 है, 92 है, दो है, इसलिए इसमें लिखा है युग्म। युग्म का अंग्रेजी होता है पेयर। तो इसमें कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए और उसको प्रूफ कीजिए कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल जो है वह दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। देखिए इसको बनाने से पहले थोड़ा हम बैक में चलते हैं और समझते हैं कुछ पीछे कि कैसे कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मेथड्स को समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम के निकालने का, तब कहने का तो इस पे आएंगे, ठीक है। आइए इस पे आते हैं। देखिए यहाँ कहने का तो एचसीएफ, पहले हम लोग कहने का तो एलसीएम का चर्चा करते हैं। एलसीएम का चर्चा करते, जैसे मान लेते हैं कि 10 है, 15 है, ठीक है ना, 12 है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे। देखिए 10 को लिखेंगे, 15 को लिखेंगे, फिर 12 को लिखेंगे। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कहते प्राइम नंबर से लगाएंगे। तो पहले जैसे देखिए पिछली बार कहने प्राइम नंबर से लगाना या ना लगाना या किस नंबर से किसी को डिवाइड करना है, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हुआ है, जिसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के नाम से जानते हैं। उसमें 1 से 2 से लेकर के 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दिया गया है। यहाँ देखिए 10, 15 है और इसके बाद 12 है। अब इसमें लगाइए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से लगा कर देखते हैं तो 2 5 जा, इसके बाद 15 में लगेगा नहीं और इसके बाद क्या है 12 में लगेगा तो 2 6 जा, होगा क्या। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं कि अब किससे लगने वाला था। अब देखिए कम से कम इसमें लगाने का मतलब है कि आप यहाँ लगाइए तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 नंबर होना चाहिए जो एक नंबर से डिविजिबल हो। जैसे मान लेते हैं कि आप देखिए 2 से लगाना तो आप बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि 6 से 2 से लगाएंगे तो 6 में लग जाएगा, लेकिन 15 में नहीं लगेगा, 5 में लगवे नहीं करेंगे, है ना। तो कोशिश करना है कि मतलब कि जिस संख्या से हम लगा रहे हैं उस संख्या से डिवाइड होने वाला नंबर इसमें कम से कम 2 शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शामिल हो। अब देखिए इसमें देख रहे हैं क्या कि 6 से 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 5 के 5 लिखा जाएगा और 15 में लगाएंगे तो 3 5 15 लग जाएगा और 3 दूना 6 लग जाएगा। अब देख रहे हैं क्या कि अब ये 3 से 2 से लगाएं, फिर 3 से लगाएं। अब देख रहे हैं कि अब ना 2 से लगने वाला है ना 3 से लगने वाला है। अब कोई आदमी सोच रहा है सर 2 से 1 2 लगने वाला है ना, अरे 2 लगने वाला है, लेकिन हमने क्या कहा कि इसमें यहाँ जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं। इसमें चेक करना है कि एक संख्या से विभाजित होने वाला कम से कम इसमें 2 नंबर होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से केवल एक ही नंबर है जो 2 से विभाजित होने वाला है। और फिर 3 की बात करता हूँ तो 3 से कहने का तो 5 से भाग लगवे नहीं करेगा, फिर 2 में लगवे नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं 5 से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि 5 से विभाजित होने वाला इसमें 2 संख्या है। तो देखिए इसे 5 से लगाते हैं तो 5 से तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और इसके बाद 2 के 2 रह जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या हो जाएगा 2, और ये कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई यही ना है, 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 मल्टीप्लाई कर दिए कितना 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही नहीं होगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, यानी कहने का मतलब है कि इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। अब एक बात समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम हम कैसे इसको निकाले हैं। देखिए इसको हमने क्या किया है कि 10 को 15 को 12 को इस तरीके से लिख दिए हैं। अब क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दिए हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से लगने वाला था इसलिए 2 से लगा दिए, फिर 3 से लगाएं। इसके बाद क्या देख रहे हैं इसमें बैक कहने का मतलब प्रीवियस किधर गया, इरेज हो गया डायरेक्ट पूरे के पूरे क्या। अच्छा देखिए फिर से देख लेते हैं। एलसीएम को समझिए, जैसे मान लेते क्या लिखे थे 10 लिखे थे, 12 लिखे थे और 15 लिखे थे। इसका कहता था कि एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। मतलब एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए क्या है, जैसे 10 है तो 10 से लगाएं, इसके बाद 12 और इसके बाद 15। 10 से लगाया नहीं, मैंने 10 12 15 में लगा रहे हैं, तो 2 से लगा रहे हैं, तो 2 से लगाएं तो कितना 2 5 जा, इसके बाद 2 6 जा, इसके बाद लगा रहे हैं तो 15 के 15 रह जाएगा, क्योंकि इसमें लगने वाला नहीं है। अब इसके बाद देखिए 3 से लगने वाला है तो लगा दूं 5 2 और इसके बाद क्या होगा 3 5 15, और फिर कहते लगाऊं तो 5 से, तो 5 एकम 5 2 के 2 और फिर कहते 5 एकम 5 हो गया क्या। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने
3 गुने 5 और गुने क्या हो गया, फिर एगो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको लिख लीजिए मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। यानी कहने का मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो कहने का मतलब 60 होगा। यानी इसका जो एलसीएम हम निकाल कर लाए वो कितना हो गया था, एलसीएम हो गया 60 यानी 60 हो गया। अब समझिए इसका एलसीएम था। थोड़ा अब इसके बाद बात करते हैं एलसीएम तक कहने का मतलब, देखिए इसका निकाल दिए। क्योंकि किसी प्रकार मान लेते कोई एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 15 है, इसके बाद लिख लेते हैं कि 19 है, इसके बाद एगो लिख देते हैं 12 है। अब इसका कहने का तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना तो फिर इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे इसको कर रहे थे। तो करेंगे तो क्या, पहले 15 लिखेंगे, इसके बाद 19 लिखेंगे, इसके बाद 12 लिखेंगे। अब देखिए फिर से क्या कर रहे हैं, अब इसमें चेक करेंगे किस प्राइम नंबर से लगने वाला है। इसको चेक करने का तरीका हम बता दिए कि पिछला वीडियो जो है उसमें पूरा डिविजन रूल को पढ़ाया गया 2 से लेकर के 11 तक का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि कहने का तो 2 से 12 में खाई लगेगा। हम अभी बोले कि जिस नंबर से लगाएंगे, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, इसमें चेक करेंगे कम से कम उस नंबर से डिवाइड होने वाला कम से कम इसमें 2 नंबर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तब देखिए इसमें 3 से लग सकता है, क्योंकि 3 15 के टेबल 3 जो है वो कहने का मतलब 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो 3 से लगा दूँ, तो 3 से लगाऊँ तो 3 5 15 हो जाएगा, 19 को 19 रह जाएगा, और इसको करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि कोई किसी नंबर से कहने का मतलब, अब कहने का तो किसी भी नंबर से लगाना मुश्किल है। अब कहने का मतलब प्राइम नंबर से 1 से तो लगाइए देगा कोई भी आदमी। अब देखिए 5 से नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाला इसमें एक ही नंबर है। 19 से भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 19 से डिवाइड होने वाला इसमें एक ही नंबर है। 2 से कहने तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला 4 एक है मात्र नंबर, और 4 से तो लगाना ही नहीं, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ देखिए अब प्राइम फैक्टर के रूप में या कहने के तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कहने के तो इसका क्या करें, एसीएफ निकालें। यहाँ देखिए फिर इसको देखिए करने के बाद आप क्या करेंगे, तो होने वाला है नहीं, तब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कहते 3 गुने 5 गुने 19 और गुने 4, ये आ गया। 3 गुने 5 गुने 19 गुने 4, अब मल्टीप्लाई करते तो 3 5 15, 15 चौके 60। अब कहने का तो 60 से 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, होगा ना, 3 5 15 और 15 चौका 60, और 60 से कहने का मतलब करेंगे, इसके बाद कहने का तो 60 से कहने का मतलब कर देंगे मल्टीप्लाई किसमें, 6 में। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 0 के 0 हो जाएगा, 9 से 6 में गुना कीजिए तो कितना हो जाए, 0 के 0 लिख दीजिए, फिर 9 से 6 में गुना, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, और फिर 6 1 6 1 5, सीधे कहने तो 114। यानी कहने का मतलब हो गया 140, यानी कहने का मतलब हो गया 1140। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एक बात समझना क्या है कि एलसीएम का क्या मतलब है, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। देखिए क्या है, ये 60 निकाले हैं इसका। अब आप देख क्या रहे होइएगा कि 60 यह सबसे छोटा नंबर है, एलसीएम यह वह सबसे छोटा नंबर है जिसमें इस सब से भाग लग जाता है। आप देखिए इससे भी लगाइएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको डिवाइड कीजिएगा, 60 है ना, तो उसमें जैसे 60 कहने का तो क्या आया, एलसीएम आया है आपको, एलसीएम कितना 60 आया है। अब इस 10 से कहने का तो लगा के देखिए 60 में पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। फिर इसी प्रकार 12 से इसमें डिवाइड करके देखिए, 12 पंजे 60 डिवाइड हो जा रहा है। फिर 15 से डिवाइड करके देखिए क्या है, 15 चौका 60 डिवाइड हो रहा है। आपने क्या देखा कि एलसीएम के बारे में कहा ही जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यह वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सारे संख्या से पूरा पूरा विभाजित होता है। जैसे 10 से भी पूरा पूरा विभाजित हो गया, 12 से भी पूरा पूरा विभाजित हो गया, 15 से भी पूरा पूरा विभाजित हो गया, तब हम लोग इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम के बारे में यही कहा जाता है कि जिस संख्या का एलसीएम हम लोग निकालते हैं वह कहने का मतलब एक ऐसा संख्या देता है जिस संख्या में दिए गए सारे संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है। जैसे देखिए 10 12 15 का हमको किसी ने कहा कि एलसीएम निकाल के देखिए, दिखाइए, तो दिखा दिए, तो देखे तो क्या आया, 60 आया। अब 60 में देख क्या रहे हैं कि 10 से ही भाग लगा रहे हैं, 10 6 60, 12 से लगा रहे हैं तो 12 पंजे 60, 15 से लगा रहे हैं तो 15 चौका 60। यानी एलसीएम कहने का मतलब यही है कि जिस संख्या का एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो एक ऐसा संख्या आता है जिसमें दिए गए सारे संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम के बाद थोड़ा एचसीएफ के बारे में। एलसीएम आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। एलसीएम पे थोड़ा और चर्चा होगा, फिर अगला जो कहते हैं चैप्टर एक्सरसाइज निकालेंगे 1.2, तो उसमें और चर्चा करेंगे। अब एचसीएफ के बारे में देखते हैं। एचसीएफ के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ बात करते हैं। एलसीएम समझ में आ गया होगा तो रुक जाइए, इसी पेज में कहते हैं एचसीएफ एलसीएम को थोड़ा बढ़िया से डिस्कस करते हैं। फिर से देखिए एलसीएम क्या था, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे 6 है, 8 है और फिर 12 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे ही ना, फिर देखिए 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 से लगने वाला है, तो 2 से लगाए तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे लिखते हैं तो क्या होगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर लगाए तो 2 छक 12 हो गया। और फिर कहने का तो चेक कर रहे हैं कि अब इसमें किससे लगने वाला, 2 से भी लगने वाला है तो 2 से लगाइए। तो 2 से लगाइए तो क्या, 3 को 3 लिख दूँ, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगने वाला, लेकिन 3 से लगने वाला है तो 3 से लगा रहे हैं, 3 इकाई 3 हो जाएगा। फिर कहेंगे 2 को 2 रहने दें और फिर 3 इकाई 3 हो गया। अब क्या होगा कि अब लगने वाला तो है नहीं
जो इसको लगाए, लास्ट वाला में कॉमा नहीं दीजिएगा, लास्ट वाला में बच्चा लोग कॉमा दे देता रहता है। चलिए यहाँ देखिए अब क्या है कि इसका एलसीएम लिखेंगे तो क्या होगा, एलसीएम इसका लिखूं तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, देखिए 2 गुने 3 गुने 2, यानी यही ना 1 2 माने 2 गो 2 था वो यहाँ तो 3 गो 2 हो गया होगा, 1 2 3 3 गो 2 है, वो 3 है तो 3 लिख दिए। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 2 दूना 4 2 दूना 4 4 3 12 12 दूना 24। यानी कहने का ये मतलब है कि 24 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इस सब से भाग लग जाएगा। 6 से लगाइएगा 6 चौक 24, 8 से लगाइएगा 8 3 24, 12 से लगाइए 12 दूना 24, है ना। हमने देखा क्या कि एलसीएम कहने का तो जिस संख्या का निकलता है, जो एलसीएम निकालते जब हम किसी संख्या का, तो जो संख्या आता है उसमें दिए गए सारे संख्या से पूरा भाग लग जाता है। जैसे कहने का हम तो 24 में लगाएं, 24 इस सब का एलसीएम निकाले तो 24 आया। अब 24 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 बार में लग जा रहा है, 8 से 24 में दे रहे हैं तो 8 3 24 3 बार में लग जा रहा है, 12 से 24 में दे रहे हैं तो कितना 2 बार में लग जा रहा है। अब ये देखिए ये था कहने का मतलब क्या, ये जो पूरा के पूरा जो फंडा था वो कहने का मतलब क्या था, एलसीएम का था। अब थोड़ा हम लोग इधर बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्त। अब इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसको समझना है, जैसे मान लेते ठीक उसी प्रकार 6 8 12 का हमको एचसीएफ निकालना होगा, 3 गो संख्या का। तो हम लोग करते क्या, जैसे 6 है 8 है और 12 है, इसका कहने के तो किसी ने कहा कि एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालते तो पहले देखिए 2 तरीके, इसमें डिवीजन मेथड को समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसमें छोटा जो नंबर है ना उससे जस्ट बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे छोटा नंबर 6 है, उससे जस्ट बड़ा कितना 12 है, और उससे बड़ा सबसे बड़ा कितना 12 सॉरी सबसे छोटा संख्या 6 है, उसके जस्ट बड़ा कहता 8 है, उससे भी बड़ा कहता क्या है 12 है। हम बोले क्या छोटा नंबर है उसको पहले लेंगे, उससे कहने का तो उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। जैसे 6 है तो 6 से क्या करेंगे 8 में डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 6 1 जा 6। अब कहने का तो 8 में 6 गया तो क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए इससे छोटा आ गया तो आप कहने का तो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े होइएगा, या फिर कहते बहुत छोटे रहे होइएगा तो आप सीखे होइएगा डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको निकाल रहे हैं, अब यहाँ कहते 2 आ गया, तब 2 को क्या करेंगे यहाँ ले आएंगे, यानी इसको भाजक बना देंगे, और यहाँ इसको ले आएंगे तो 2 तिहाई कितना आ गया 6 आ गया, यानी 6 में 6 गया तो 0 आ गया। हम बोले थे कि जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। अब जैसे देखिए इस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ गया है, अब इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। तो भाजक कितना है 2 है, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आया। अब देखिए इतने पर तो बात खत्म नहीं हो जाती, इसमें 3 गो नंबर दे ले हैं, एगो क्या 6 है, एगो 8 है, एगो 12 है, तो 2 गो नंबर का यानी 6 और 8 का एक एचसीएफ जो फिक्स हो गया कि 2 होगा। अब इसको चेक करना है कि फिर आप कहते इस 2 से अब क्या करेंगे 12 में लगाएंगे। अब फिर इस 2 से 12 में लगाएंगे तो देखिए क्या 2 को ऐसे लिखेंगे, ये जो एचसीएफ आया 2 उससे, अब इसमें किस 12 में लगाएंगे तो 12, तो यहाँ क्या होगा 2 6 12, यानी हमने क्या देखा कि यहाँ भी कहने का तो शेषफल क्या आ जा रहा है शून्य के बराबर आता है। जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसका भाजक कितना है 2 है, यानी एचसीएफ कहने का मतलब 2 है। आप देखेंगे क्या कि एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, एचसीएफ इसका कितना आ गया 2 आ गया, यानी कहने का मतलब है कि 6 8 12 का एचसीएफ जो है वह 2 होगा। पहले हमने क्या किया कि छोटा नंबर से उसे बड़ा वाला में लगा दिए, फिर जो आया एचसीएफ उसे फिर कहने का मतलब अगले वाले में लगा रहे हैं, जो बड़ा है सबसे उसमें लगा रहे हैं, तो उसमें लगाए थे। यहाँ भी देखे क्या कि शेषफल शून्य के बराबर आ गया, तो जिस कंडीशन में शेषफल शून्य के बराबर आ जाता है उस कंडीशन का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए अब एचसीएफ कहने का हम तो 6 8 12 का जो हमको एचसीएफ आया है वो कितना आया 2 आया। ये डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 6 8 12 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 6 8 12 का एचसीएफ 2 आया। अब आप देख क्या रहे हैं, हमने अभी चर्चा किया कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम के बारे में हमने चर्चा किया कि यह दी हुई संख्या के जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो उस संख्या में जो दिया हुआ संख्या है पूरा कहने का तो उसको क्या करता है विभाजित कर देता है, यानी 24 में ये पूरा नंबर इसको क्या कर रहा है पूरा विभाजित कर दे रहा है। यानी ये जो नंबर आया है इस नंबर में हम लोग जब भाग लगाते हैं 12 से तो लग जा रहा है, 8 से लगा रहे हैं तो लग जा रहा है, 6 से लगा दे रहे हैं तो लग रहा है। ये कहने का मतलब छोटी संख्या है, इससे नीचे कोई संख्या नहीं है, इससे नीचे कहने का तो कोई संख्या नहीं जो इसको पूरा करने का मतलब विभाजित कर दे, है ना। ये तीनों कहने तो एक साथ में कहने का मतलब इससे नीचे कोई भी संख्या नहीं होगा जिसमें कहने का मतलब तीनों से भाग लग जाएगा। यही एक कहने का मतलब छोटा संख्या है जिसमें इस तीनों से भाग लग रहा है। 12 तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यही कहने का मतलब 24 है जो छोटा संख्या है जो इस सब से विभाजित हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब 6 से विभाजित हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। अब इससे कहने के तो नीचे कोई भी संख्या नहीं है जो कहते इस पूरे नंबर से कहते पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन आप देखिए एचसीएफ ये कहने का मतलब एलसीएम था, एलसीएम के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होइएगा। एलसीएम में हम देख क्या रहे हैं कि जिस संख्या के एलसीएम निकालते हैं ना तो जो संख्या निकल कर आता है वह संख्या दिए गए संख्या से पूरा विभाजित हो जा रहा है।
अब यहाँ है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कहता है कि यह एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या निकलता है। यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या निकलता है जो संख्या क्या करता है, इस सब को विभाजित कर दे रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो संख्या निकल के आ रहा है तो क्या हो रहा है, जिस संख्या से निकला है उस संख्या कहने का तो इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, यानी कि 6 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें लगा रहे हैं, फिर इसमें लगा रहे हैं तो पूरा पूरा लग जा रहा है। और यहाँ क्या दे रहे कि जो संख्या निकल कर आ रहा है यह संख्या कहने का तो इसको विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। हम समझ क्या रहे कि यहाँ एक बड़ा संख्या निकलता है जो सब में कॉमन होता है, जो सब में कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, सभी में कहने का तो प्रेजेंट है दू, तभी तो कहने का तो इस सब को विभाजित कर दे रहा है। तो यहाँ नया संख्या जो निकल के आ रहा था उसमें इस सब संख्या से भाग लग जा रहा था एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो संख्या निकल के आ रहा है वह संख्या जो है वह दी गई सभी संख्या को विभाजित कर दे रहा है, यानी दू जो है एचसीएफ निकला है, अब दू से इस सब में लगाएंगे भाग तो पूरा पूरा लग जा रहा है। और यहाँ जो एलसीएम निकला है इस संख्या में इस सभी संख्या से भाग लगा रहे हैं तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, और इस संख्या से इस सभी में लगा रहे हैं भाग तो पूरा पूरा लग जा रहा है। यानी ये क्या था, एचसीएफ था, और ये कहने का मतलब क्या था, एलसीएम था। यानी एचसीएफ और एलसीएम में हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंतर समझ में आया होगा। यदि मान लेते कि ये कहने का तो क्या था, डिवीजन मेथड से कहने का मतलब हमने लिखा भाग विधि से एचसीएफ निकाले हैं। आप चाहते हैं कि इस विधि से ना निकाले तो देखिए क्या अगला जो पेज लेते हैं उस पेज में कहने का तो हम दूसरे मेथड का बात करते हैं। ये था क्या, भाग विधि से, इसका निकाले फैक्टराइजेशन से, फिर इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन से। अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक ही साथ सबको हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, इसको एक ही साथ जब हम लोग ले लेते हैं तब इसको हम लोग कहने का मतलब डायरेक्ट क्या करें, सबका फैक्टर तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी कहते हैं डिवीजन मेथड से कहते हैं पूरा को निकाल देते हैं, एचसीएफ एलसीएम दोनों संख्या का, यानी कहने का तो 6 8 12 का एलसीएम जो लिए वो 24 आ गया। फिर उसी प्रकार 6 8 12 का एचसीएफ लिए तो वो कहते 12 आ गया, सॉरी 2 आ गया। ये कहते हैं एचसीएफ था, वो कहने का मतलब एलसीएम था। आइए फिर तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे कहने का तो कितना था, 6 8 12 था, 6 8 और 12 था। इसका कहने का मतलब हम लोग कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए। तो देखिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन उधर कहने का मतलब को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना दिए थे, को कहते हैं डिवीजन मेथड से बना दिए। अब कह रहा है क्या, एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। कहता है कि 6 8 12 का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों 6 8 12 का एचसीएफ और एलसीएम क्या कहता, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए। सवाल ये था गुणनखंड विधि से निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, निकालिए। आइए निकालते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका एचसीएफ और एलसीएम। देखिए सबसे पहले कहते हैं क्या मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा है, तो सबसे पहले कहेंगे क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अब देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 6 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 को इस तरीके से लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, है ना। इसका जो फैक्टर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 गुने 3 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। इसके बाद 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, 2 गुने 2 लिखेंगे, तभी तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 6 का करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 12 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 हो जाएगा, तभी तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब समझिए कहने का मतलब एचसीएफ और एलसीएम को, देखिए ये है कहने का हम इसका क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। और सवाल में बोला है कि 6 8 12 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, तो निकाल रहे हैं। देखिए अब समझना क्या है उसको, देखिए क्या है, एक कहने का मतलब एचसीएफ लिखना है और दूसरा कहने का मतलब एलसीएम लिखना है। एचसीएफ लिखना है और क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। देखिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसका एचसीएफ लिख देने का, ठीक है ना, एचसीएफ पहले लिखा भी है तो एचसीएफ पहले हम लोग लिख देते हैं। एचसीएफ लिखने का मतलब है कि जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उसको कहने का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन उसको चूज करते हैं कि सब में कॉमन क्या है। देखिए सब में जो कॉमन है, तो सब में कॉमन क्या देख रहे हैं कि 2 जो है उस सब में है, 2 जो है वो कहने का मतलब सब में है, 2 जो है वह सभी में है। तो 2 सभी में, जो सभी में है उस कहने का मतलब एचसीएफ में लिखाएगा। तो एचसीएफ में लिख रहे हैं जो दोनों में क्या था, सब में कॉमन है, 6 में भी 8 में भी 12 में भी 2 कॉमन था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो है सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, मेरे कहने का मतलब है कि 6 8 12 के अभाज्य गुणनखंड में अब देखना है कि कौन संख्या शामिल है। तब देख रहे हैं क्या बस केवल 2 जो है सब में शामिल था। तो जो सब में शामिल है, यानी कहने का मतलब 6 में भी 2 शामिल है, 8 में भी 2 शामिल है, 12 में भी 2 शामिल, यानी जो सब में शामिल है उसको हम लोग कहने का मतलब कहाँ लिखते हैं, एचसीएफ में लिखते हैं।
ठीक है ना। यानी एचसीएफ कहने का मतलब 6, 8, 12 का दो है। अब देख रहे हैं क्या 3 जो है तो इसमें है, लेकिन ऐसे में है ये नहीं। दो देख रहे हैं कि आई में है, आई में दो और कहाँ है, बस ये एगो दो जो था कहने तो सब में शामिल था, तो उस दो को निकाल दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दूध इस दोनों में शामिल है, लेकिन आई में शामिल नहीं है। हमने क्या बोला कि एचसीएफ में उस संख्या को लिखेंगे जो सभी में शामिल होगा, तो सभी में शामिल बस केवल दूध था, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो कहने के तो सब में शामिल हो। तो जो सब में शामिल हो किस में है, एचसीएफ में लिखाएगा। अब हम थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, ये एचसीएफ समझ में आया। अभी देखिए 6, 8, 12 का हम लोग उधर भाग विधि से निकाले थे, तो उसमें भी एचसीएफ हमको दो आया था। ये कहने का तो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर जैसे मेथड से निकालने, तो भी एचसीएफ दो आ रहा है। अब एलसीएम के बारे में चर्चा करना है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम के बारे में जब हम लोग चर्चा करते थे, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कहने का मतलब सभी में कॉमन था, जो सब में कहने तो उभयनिष्ठ था, उसको लिख दिए हम लोग एचसीएफ में। अब देखना है क्या कि जो कॉमन नहीं मिला, जो किसी में कॉमन नहीं है उसको एलसीएम में लिखेंगे, जो किसी में कॉमन नहीं है उसको एलसीएम में लिखें। जैसे देखिए अब देखिए ये कहने का मतलब जो किसी में कॉमन नहीं है उसको हम लोग एलसीएम में लिखेंगे। अब देखिए और बाद में जो एचसीएफ में आया है उसको भी लिखेंगे, यानी कहने का मतलब जो सब में कॉमन है वो भी लिखाएगा, जो सब में कॉमन है वो एचसीएफ में लिखा रहा था, और जो सब में कॉमन है वो एलसीएम में भी लिखाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो लिखाएगा, ठीक है ना, एलसीएम में। अब यहाँ देखिए क्या है, जैसे ये दू कहने का तो सब में शामिल था, तो उसको बाद में हम लोग लिखें। पहले यहाँ देखिए, यहाँ कहने का तो देख रहे हैं कि इस दू में सब में कॉमन तो एचसीएफ में चला जाएगा, लेकिन इस दोनों में कॉमन 8, 12 में ये दू कॉमन है, तो इस दू को कहने का तो हम लोग क्या करते हैं, फिर घेरा लगाते हैं। इस दू को कॉमन, इसको ये दू में कॉमन निकला है ना, तो इस दोनों को एक को निकल जाएगा, इसमें एलसीएम में क्या लिखा जाएगा, दू लिखा जाएगा। फिर देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ई दू किसी में कॉमन ही नहीं है, ई दू किसी में कॉमन, तो हमने क्या बोला जो कॉमन नहीं है वो सब किस में लिखा गया, एलसीएम में। तो ये कहने का तो ई दू किसी में कॉमन नहीं था, तो वो दू लिखा गया, ये वाला दू। अब ये 3 के बारे में सोचिए जरा, ये 3 कहने का तो किस किस में, इसमें है, और कहने का मतलब इसमें है, यानी 6 और 12 में 3 है, तो दू हमने क्या सब में कॉमन है तो एचसीएफ में, और जो कहने का मतलब किसी में कॉमन नहीं है या किसी दो में कॉमन है या एक को छोड़ दिया, माने टोटल 3 गो संख्या था, मान लेते सब में कॉमन होता तो एचसीएफ में चला गया। अब जो कहते एक को संख्या छोड़ दिया, अब मान लेते 2 गो संख्या में कॉमन है, जैसे देखिए इस दू के बारे में बात कर रहे थे, ये दू कहने का 8 और 12 दोनों में कॉमन तो एलसीएम में जा रहा है, और जो कॉमन नहीं है वो भी कहते एलसीएम में जाएगा, जो कॉमन किसी में नहीं है, जैसे ई दू ससुरा किसी में कॉमन नहीं था तो इसमें लाकर एलसीएम में लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 3 जो है कहते 6 और 12 में कॉमन, तो इसको 3 को यहाँ ला देंगे, ये एलसीएम में लिखा गया। और लास्ट में हमने क्या कहा कि एलसीएम में जो एचसीएफ आया है ना, उस एचसीएफ को भी लिखना है, यानी जो सब में कॉमन है उसको भी लिखना है। तो सब में एलसीएम में क्या, जो सब में कॉमन है उसको भी लिखना है, जो दो में कॉमन है उसको भी लिखना है, और जो किसी में कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो एचसीएफ जो था सब में कॉमन उसको लिख देते हैं लास्ट में, यानी कहने का मतलब ये जो एचसीएफ है उसको भी इसमें लिख देंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 दूना 24। बताइए आप पहले जो निकाले थे 6, 8, 12 का एलसीएम, तो आपको 12 नहीं आया, 24 नहीं आया था, अभी भी 24 आ गया। अब पहले भी कहने का तो हमको 24 आया था, तो अब हम देखिए क्या है कि इसका एलसीएम जो है इस तरीके से निकालेंगे, इसका एलसीएम, इसको कहने तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। जो सब में कॉमन है वो एचसीएफ में लिखाएगा, है ना, यानी कहने का मतलब है कि एचसीएफ अपने में तो रहबे करेगा, और एकरो में आके ताक झाँक करना शुरू कर दिया, यानी शुद्ध देहाती कहावत है कि कनियों के भाई या बरवों के भाई है ना। यानी कहने का मतलब है कि एचसीएफ ये दो जो है इसमें तो ही है, ससुरा इसमें भी टपक गया, है ना, यानी एचसीएफ अपने आप में तो एचसीएफ वाला नंबर है ही, और एलसीएम में आके कहने का मतलब हेरा फेरी कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो सब में कॉमन है वह एचसीएफ है, और जो कहने का मतलब किसी दो में कॉमन है या किसी में कॉमन ही नहीं है तो एलसीएम में जाएगा, और सब में जो कॉमन है वो भी एचसीएफ में तो रहेगा और साथ में एलसीएम में भी चला जाएगा। तो लास्ट में कोशिश हम लोग यही करेंगे कि पहले जो सब में कॉमन है उसको एचसीएफ में रख दें, ठीक है, और इसके बाद जो कहते हैं किसी में कॉमन नहीं है या किसी दो में कॉमन है उसको सब को एलसीएम में डाल दें, और लास्ट में एचसीएफ को उसमें गुना कर दे तो एलसीएम हो जाएगा। तो हमने लास्ट में गुना कर दिया ना, एचसीएफ को ला करके यहाँ एचसीएफ 2 आया था, 2 को भी इसमें ला के गुना कर दिए। देखिए इसमें कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता रहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन किस में कॉमन है, कॉमन ही नहीं खोज पाता रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक और क्वेश्चन को करते हैं और उसको कहते तो खोजते हैं, फिर कहते हैं एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। फिर देखिए अब क्या है, यहाँ देखिए इसको कहने का तो हटा देते हैं, एक नया कहने का मतलब फिर कहने का तो लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 12, इसके बाद लिखते हैं 36, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं 18। अब इसका कहने का मतलब एचसीएफ निकालना है किससे, वही जो कहने का मतलब हम लोग अभी इस्तेमाल किए 6, 8, 12 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसको भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब फिर देखिए 12 का कहें तो फैक्टर लिखेंगे, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, तो लिखिएगा 2 गुने 2, तब ना हो गया 4, 4 तिहाई 12, होगा कि नहीं। अब फिर कहने का तो थोड़ा सेंस लिखे 36 का लगाते हैं, तो 36 का लिखूँ तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2, 2 दूना 4, फिर कहने का मतलब देखिए 4 तो आ गया, 4 नंबर 36 होता है, तो फिर देखिए 3 गुने 3 लिखेंगे, तो देखिए 2 दूना 4 जाते हैं 12, 12 तिहाई 36,
ठीक उसी प्रकार 18 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने होगा, तब 2 गुने, अब इसके बाद क्या आता है 9, तब ना 9 दूना 18 पूरेगा, तो 9 को तोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे 3 गुने 3 लिखेंगे, है ना। अब क्या करते हैं इसमें कॉमन खोजना शुरू करते हैं, तो कॉमन खोजना शुरू हम लोग क्या बताएं कि जो सब में है ना, जो सब में वो कहने का मतलब क्या होगा एचसीएफ में जाएगा, तो सब वाला एलसीएम में भी आएगा बिल्कुल। तो यहाँ देखिए जो सब में है तो उसको पहले एचसीएफ हम लोग लिख लेते हैं, पहले एचसीएफ इसका लिखते हैं, तो पहले इसका एचसीएफ लिखेंगे, तो एचसीएफ यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एचसीएफ लिख रहे हैं, तो एचसीएफ देखिए क्या है जो सब में कॉमन है, तो देखिए था जो सब में कॉमन है उसको खोजिए, सब में कॉमन क्या है, सब में जो कॉमन है उसको खोजिए, सब में जो कॉमन है उसको खोजिए, तो देखिए तो सब में कॉमन क्या है, देखिए तो सब में कॉमन यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है इस सब में कॉमन है, इस सब में कॉमन क्या है 2 है। फिर देख रहे हैं कि और कोनो 2 है जो सब में कॉमन है, देखिए ई 2 जो था सब में कॉमन, तो उसको तो हम घेरा लगा दिए यहाँ, इस सब में कॉमन था ये 2, इस सब में 2 कहने का मतलब क्या है तीनों संख्या में था, यानी 12 में था, 36 में था, 18 में था, तो ये 2 तो कॉमन हो गया, तो इस 2 को यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ 2। अब फिर देखिए अब हम देख रहे हैं क्या, अब यहाँ कहने का तो 2 को मिला तो ई 2 कॉमन है, में है ये नहीं है कॉमन, तो फिर कहने तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या है ये 3 को देखिए, ई कहने का तो 3 जो है इधर से ताक रहा है, देख रहे हैं ये 3 कहने का तो सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 सब में कॉमन है, तभी हमने बोले कि जो सब में कॉमन एचसीएफ में भी लिखाएगा एलसीएम में लिखाएगा, तो बताइए यहाँ एचसीएफ लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि नहीं, तो लिख देते हैं, कहने का तो गुना में 3, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए ये 2 सब में कॉमन था तो 2 लिख दिए, ये 3 सब में कॉमन था तो इसमें लिख दिए। आप कहने तो एचसीएफ में क्या है सब में जो कॉमन होता है वो लिखाता है, अभी तो हम एलसीएम लिख नहीं रहे हैं, एचसीएफ लिख रहे हैं, तो एचसीएफ जो इसका आएगा वो कहने का मतलब कितना आएगा 6 आएगा। यानी आपने ये देखा कि 12, 36 और 18 का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया 6 आया है, ठीक है ना। अब हम इसके एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं। एलसीएम के बारे में हमने अभी के चर्चा किया कि जो सब में कॉमन है वो एलसीएम में भी लिखाएगा, एचसीएफ में भी लिखाएगा, तो ससुरा ई तो पहले लिख देंगे हम लोग चाहेंगे तो, लेकिन अभी फिलहाल कहने तो ना लिखते हैं हम, देखिए क्या कर रहे हैं। अब क्या है देखिए ये 2 देखिए 2 में कॉमन है वो भी कहने का एलसीएम, तो 2 में कॉमन है तो उसमें से एक नंबर लेंगे, तो देखिए ये 2 में कॉमन है, ये 2 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है ये नहीं, तो इस दोनों में से कहने तो एक 2 लिखेंगे हम, तो यहाँ 1 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो कॉमन नहीं है, अब देखिए इस तीनों में कहने का इस दोनों में कहने तो 3 कॉमन है तो 3 लिख लेते हैं। अब कहने का मतलब क्या देखें जो किसी माने सब में कॉमन एचसीएफ में चला गया और एलसीएम में भी आएगा, और जो किसी 2 में कॉमन है यानी कहने तो जो सब संख्या दिया उसमें से किसी एक संख्या में छूट गया तो बाकी बात में कॉमन है वो भी कहने तो एलसीएम में लिखाता है। तो हमने क्या देखा कि ये 2 जो है वो कहने का मतलब खाली इस दोनों में कॉमन था एलसीएम में लिख दिए, ये 3 केवल इस दोनों नंबर में यानी 36 और 18 में कॉमन था तो इसमें लिख दिए। और आपको बोले कि लास्ट में जो हमको कहने का मतलब क्या बोलते हैं जो एचसीएफ आता है उसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट में एचसीएफ कितना 6 आया था, 6 को भी इसमें लिख करके मल्टीप्लाई कर दे। अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 2 तिहाई 6 और 6 से 6 में गुना करेंगे तो 6 1 36, यानी एलसीएम जो आ गया 36 आ गया, यानी 12, 36 और 18 का एलसीएम 36 आया और एचसीएफ कितना आया 6 आया। अब ये कहने का तो आपको समझ में आ गया, ये काफी इजी था। मैंने कहने का तो एचसीएफ और एलसीएम याद रखना है कि एचसीएफ एलसीएम में वह सभी संख्या लिखाएगा जो सब में कॉमन है ना, एचसीएफ में भी लिखा रहा है एलसीएम में भी लिखा रहा है, यानी कहने का मतलब ये कहने का 12 था, 36 था और 18 था, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने निकाल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट कहने का मतलब एक चीज और समझिए क्या है, जैसे यहाँ 12 था, इसके बाद क्या था 36 था, इसके बाद 18 था, 12, 18, 36 था, इसका कहने का मतलब एचसीएफ जो हम लोग लिखे थे एचसीएफ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो एचसीएफ जो आया था हमको कितना आया था, इसका एचसीएफ जब निकाले थे तो एचसीएफ आया था 6 है ना। इसके बाद इसका एलसीएम निकाले थे तो एलसीएम कितना आया था, वो आया था 36 है ना, 36 इसका एलसीएम आया था। देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि सार्वभौमिक सिद्ध है उसको लिखते हैं। देखिए क्या है, कहा जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ तो 2 संख्या है नहीं, ये पेयर ऑफ संख्या नहीं, इसमें ऐसा करते हैं कि इसको 12 और कहने का मतलब इसमें एक संख्या को हटा देते हैं, जैसे 12 है और ये कहने का तो 36 है, तो 12 36 का फिर कहते हैं एचसीएफ एलसीएम निकाल देते हैं, वैसे देख लेते हैं ना, तो फिर कहने का तो आप कहिएगा कि सर किस हिसाब से कर दिए, इसका एचसीएफ बदल जाता है एलसीएम तो वही रहता है, आइए निकाल देते हैं। तो 12 का फिर कहने का मतलब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 12 को लिखी तो 2 गुने 2 लिखेंगे और फिर 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 36 का लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 गुने 2 लिखेंगे, 4 हो गया, 4 नमा 36 होता है तो फिर 3 गुने 3 लिखेंगे, बताइए। अब कहने का मतलब देखिए सब में जो कॉमन होता है एचसीएफ में जाता था, ये सब में कॉमन देख लेते हैं तो 2 सब में कॉमन है, ई 2 भी सब में कॉमन है, एगो तीनों सब में कॉमन है ना, यानी एचसीएफ जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एगो लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 3 लिखेंगे, यानी कहने का एचसीएफ जो आ गया हमको निकल कर वो एचसीएफ आ गया 4 तिहाई 12
एलसीएम जो आता है जो किसी में कॉमन नहीं है और सब में कॉमन वो भी नंबर, तो सब में कॉमन तक कहने का तो ये 12 था और इस जो किसी में कॉमन नहीं हुआ तो 3, तो 3 को लिख दूँ, एचसीएफ को भी लास्ट में गुना कर देता था, यही एचसीएफ है, 12 गुना कर देंगे तो 12 यही 36, एलसीएम क्या आ गया 36। अब देखिए कुछ कहने तो सीधे बातों को हम लोग लिखते हैं एचसीएफ एलसीएम में। कहा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं क्या लिखा रहा है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दो संख्या दिया है ना वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई करके बाद गुणनफल आता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना, और गुना करने के बाद जो आता है उसको गुणनफल, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोला जाता है। तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट हो यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कहता है कि दोनों संख्या के एलसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। अब देखिए आता है कि उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो बोला दो संख्याओं का गुणनफल तो यही ना है 12 36 है, तो इतना ही लिखेंगे ना हो। अब बराबर, अब बोला क्या है कि एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कहने का तो निकाले तो कितना आया, एचसीएफ हमको 12 आया है, या देखिए उसी में नंबर आ गया, एचसीएफ 12 आया, एलसीएम का तो 36 आ गया, तो ऐसा ही पता चला कि 12 36 में गुना करेंगे, यहाँ 12 36 में गुना करेंगे तो दोनों बराबर आ गया। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम दोनों के गुणनफल के बराबर आता है। देखा हमने यहाँ किया भी, 12 36 में गुना करेंगे तो वही आएगा जो 12 36 में यहाँ गुना करेंगे, बात बराबर आएगा। यानी दोनों का, दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना, यानी दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर आएगा। तो देखिए यही सवाल कहने का मतलब जो आपका जो है 1.2 उसमें के अंदर दूसरा नंबर सवाल से यही पढ़ना है। तो आइए हम लोग उसमें चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितना आपको अभी बात बताए हैं ये सारा बात आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए एग्जिट करते हैं इसको, अब निकलते हैं यहाँ से, है ना। अब यहाँ से निकल कर आगे देखिए क्या है, हाँ देखिए सवाल यहाँ पे आ गया। अब सवाल आ गया है क्या, यही देखिए ये है 1.2, ये है 1.2, तो 1 पॉइंट लिखा है ना प्रश्नावली 1.2, तो एक चैप्टर इस क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब है दूसर का कहने का, तो सवाल से देखते हैं। दूसर का सवाल कहता है क्या, दूसर का सवाल देखिए फटा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक तो है। आइए देखिए लिखा है क्या, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, निम्नलिखित युग्मों के, समझ रहे, निम्नलिखित जोड़ों के बारे में बात कर रहा है। युग्म का मतलब जोड़ा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं, यही ना जांच करना है। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसको कैसे कहते डील करना है। तो इसको डील करने के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए यहाँ देखिए क्या करते हैं इसको। अब इसी प्रकार कहने के तो इसको बनाना है हमको। अब करना क्या, देखिए इसको तो बनाना है ना हमको, ताइए बनाते हैं इसको। क्या है, जैसे कितना लिखा है 26 लिखा है, बोला है ना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। ताइए इसको बनाते हैं। तो 26 का कहते फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो 26 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 दूना कहने का मतलब 26 होता है, सॉरी, तो 2 गुने 13 लिखेंगे। 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। अब 91 का लिखेंगे तो देखिए 91 का लिखेंगे तो क्या होगा, 13 गुने 7 या फिर 7 गुने 91, क्योंकि 13 सते 91 होगा क्या। अब बताइए एचसीएफ निकला तो देखिए यही है ना जो सब में टपकल है। अभी ना बोले थे कि जो कहने का तो सब में टपकल रहेगा वो एचसीएफ में जाएगा, एलसीएम में जाएगा। तो देखिए इस सब में टपकल है यानी 13 कहने तो सब में है, यानी कहने का मतलब एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। इस सब में था, है ना, वो एलसीएम में भी लिखाएगा, तो एचसीएफ कहने तो इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि एचसीएफ इसका 13 आ गया। अब इसके बाद हम एलसीएम के बारे में बात करते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम का देखेंगे तो क्या हम क्या बोले कि जो किसी में कॉमन नहीं था, जो किसी में कॉमन नहीं था उसको एलसीएम में लिखिए। तो जो किसी में कॉमन नहीं था, 2 देखिए किसी में कॉमन नहीं है, 7 किसी में कॉमन नहीं है, तो इसको लिखूँ तो एलसीएम में, तो जो किसी में कॉमन नहीं था, तो ये देखिए 2 और 7 किसी में कॉमन नहीं था, और ये 13 तो समझिए रहे हैं सब में कॉमन है। तो लास्ट में कहने के तो बोले थे एचसीएफ जो आएगा उसको भी लिखना है, यानी जो सब में कॉमन था उसको भी लिखना है। तो क्या था 13 है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 से 14 हो जाएगा। 14 से कहने का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 7 14, 14 से कहते इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिहाई 42, 14 इकाई 14, यानी 2 8 182, यानी कहते एलसीएम जो निकल कर आया 182 आया। अब यही तो कहने का मतलब बोला है, स्टेटमेंट कह रहा है सवाल में एचसीएफ एलसीएम तो निकाल दिए। आपको हम उम्मीद करते हैं कि पूरा बात समझ में आया होगा। अब एचसीएफ एलसीएम निकाल दिए तो थोड़ा इधर समझिए,
एचसीएफ एलसीएम हम निकाल लिए। अब निकालने के बाद करना क्या है, अभी यहाँ देखिए लिखा है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये बात को हम लोग लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल क्या करा, एक बारे में कह रहा हो, दो संख्या ना, तो दो संख्या तो क्या है 26 गुने 91 है ना। अब बराबर करने का मतलब क्या बोला, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ का मान कितना आया है, 13 आया है, तो 13 लिख दूं। एलसीएम का मान कितना है 182 आया, तो 182 लिख दूं। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा इधर हट के, ताकि मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 से कहने का तो कितना में मल्टीप्लाई करना है, 91 में गुना कीजिए। 26 से 91 गुना किए तो 26 के 26 पूरा लिखा जाएगा, 6 से 1 में तो 6, 2 से 1 में गुना किए तो 2, आइए 9 से गुना करते तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23, 9 दूना 18, 5 23। अब इसको लिख दिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 6 2 4 6, फिर 3 के 3 2 के 2, यानी 23 66 आया। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई किए तो 23 और 66 आया, यही ना आया 23 66, इसको इस साइन से डिनोट कर दिए। अब आगे देखिए, फिर कहने तो इसको मल्टीप्लाई करते, 13 को 182 से मल्टीप्लाई करते तो उसमें कितना आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो 13 से 182 में जब 13 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कितना है, गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 के 6, 8 3 24, 24 के क्या लिखेंगे 4, हाथ में हो जाएगा 2, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, लिख दिए। मल्टीप्लाई सही से किए ना, 2 तिहाई 6 हो गया, 8 3 24 के 4 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। अब लिखेंगे तो कितना 182 को लिख दिए। अब क्या है 6 के 6, फिर 6 के 6, 8 5 13, 13 के 3, हाथ में 1, और फिर कहने का मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या 8 5 13 के 3 1 2, यानी 23 66 इधर भी आ गया। हमने क्या देखा कि जब 23 66 इधर भी आ गया। आप देख क्या रहे हैं कि यही ना कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। तो देखिए हमने क्या किया, इसका एचसीएफ निकाल दिया और देखा इसका एलसीएम भी निकाल दिया, और इस पे पुट करके देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। तो देखिए तो दोनों संख्याओं का गुना किए तो 23 66 आया, और इसको भी मल्टीप्लाई किए तो 23 66 आ गया। हमने देखा क्या कि जो सवाल में कहा था उस सवाल को हम कर रहे हैं, वो पूरा पूरा कहने तो क्या है बराबर है, यानी यही ना प्रूफ करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल आता गया, इधर भी 23 66 आ गया, इधर भी 23 66 आ गया। ये सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरीके का है, नेक्स्ट सवाल को भी कहने तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे फिर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको मिटा देते हैं, है ना, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। अब क्या है, नेक्स्ट सवाल को समझिए क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इसी पर आधारित ये भी सवाल है ना। नेक्स्ट यानी 2 नंबर सवाल जो है इसी पर आधारित है। 2 नंबर को हम कहने का मतलब अभी बना देते हैं। क्या है 510 है ना। तो क्या करते हैं 510 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए जो बड़ा नंबर सेकेंड नंबर को बना रहे हैं, जैसे कितना है 510 है, तो देखिए थोड़ा बड़ा नंबर है तो 510 को क्या करेंगे, इधर हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे। तो क्या करते देखिए 510 है तो 2 से तो लगने वाला है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 का कि कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होता है जब संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या हो। तो देखिए इसमें 0 है तो 2 से तो लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से तो 2 दूना 4, इस 5 में से जो कहें तो 4 घटेगा तो 1 आएगा, जो इस 11 1 के बगल में आ जाएगा तो 11 हो जाएगा। तब फिर लगाएंगे तो 2 पंचे 10, अब फिर कहने का मतलब आप कहते 11 में से 10 घट गया तो 1 बचा, तो 1 एकरा बगल में आएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 10, तो फिर 2 पंचे 10, यानी 255 है। अब कहने का मतलब इसको देखते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो अप नहीं कर रहा है, अब कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का। अब देखिए तो क्या है 2 गो 5 गो 7 गो 7 गो 5 गो 12 गो 7 5 12, तो 3 के टेबल में तो आता है, तो 3 से तो लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 जो लगाए उससे बढ़िया कहें तो 3 8 24 कहने लगाए हो, 3 8 24 3 सत्ते 21 नहीं लगा सकते हैं। 3 8 24 1 बच गया तो एक बगल में आ गया तो कितना हो जाएगा 15। देखिए अब कितना आदमी सोचता रहता है कैसे कहने का, तो सर लिख देते हैं, अरे लिख क्या देखते, देखिए 2 5 5 करेंगे तो 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 8 24 नहीं होगा हो। इसके बाद 5 में 4 जाएगा तो 1 होगा, ये तो कट जाएगा, तो 5 यहाँ है तो यहीं सही ना लिखेंगे 15, तो 3 5 15 लिख दिए। यानी कहने का मतलब यहाँ विजुअलाइज कीजिए, 3 से लगाया तो 3 8 24, आई 24 25 में से 24 चल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 एकरा बगल में अपने मन से अनुमान लगे कि एकरा बगल में आया होगा तो बन के गया 15, तो 3 से लगाए तो 3 5 15। अब फिर कहने का तो कितना आ गया, अब देखिए
3 के 85 जो है 85 वो कहने तो 3 के डिविजन रूल को फॉलो नहीं करता है। 3 का डिविजन रूल कहता है कि कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होता है जब संख्या में उपस्थित डिजिट का सम 3 से विभाजित होगा। तो 8 5 करेंगे तो 13 हो जा रहा है, 3 के टेबल में तय नहीं करता, 3 से डिवाइडेड है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि अब इसमें 3 से लगेगा नहीं, तब 5 से लगाते हैं। 5 से लगाते हैं तो देखिए यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से करेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा ना, हो तो 3 एकरा बगल में आएगा, एकरा बगल में तो 35 बनेगा, तो 5 से 5 सते 35। अब इसको लिखेंगे तो आप देखिए आ गया प्राइम नंबर। इससे आगे कुछ डिवाइड करने का मौका मिलेगा नहीं, बिल्कुल खत्म। अब कहते 2 3 5 17, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर अब इसमें आप शामिल नहीं करेंगे। अब इसको लिख दीजिए तो क्या होगा, 2 गुने 3 अगुने 5 अगुने 17 लिख देते हैं। यानी क्या गो था, 2 4 गो प्राइम नंबर, 4 गो प्राइम नंबर है, 2 है 3 है 5 है 17 है, हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या है 92 है 92, तो 92 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 92 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से लगेगा, तो 2 से लगेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, एक बगल में आएगा तो कितना 12 होता है, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 23 प्राइम नंबर आएगा, इससे आगे लगवे नहीं करेगा, बस हो गया, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब इसको लिखें, यानी सीधे 23 आ गया। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 92 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 अगुने कितना हो जाएगा 23, हो गया। अब हम पहले वही जो कहने तो पहले हम लोग कर रहे थे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो आइए एचसीएफ लिखना चाहते हैं। एचसीएफ लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या है, सब में कॉमन क्या है, देखिए 2, इस सब में कॉमन है ना। 2 क्या है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस सब में कॉमन क्या है, ये 2 जो है सब में कॉमन है, ये 2 क्या है सब में कॉमन है। तो 2 जब सब में कॉमन है, फिर देखिए क्या है, और कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, एचसीएफ 2 कहने तो सब में कॉमन